ये जो महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का जो सिलेक्टिव रवैया है, ये सिलेक्टिव रवैया बहुत ही चिंताजनक है। कुछ समय पहले मैंने बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा। एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा और जो घटना संदेश खली में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। इससे बड़ा शर्मिंदगी का दुखद चित्र क्या हो सकता है? और जो अपने आप को बहुत बड़े प्रगतिशील नारी नेता मानते हैं, वो भी मुंह पे ताले लगा करके बैठ गए, क्योंकि संबंध उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े किसी दल से या उस राज्य से है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि। राज्यसभा लोकसभा में जमकर हंगामा है और इसी बीच आपने देखा होगा बॉयकॉट का ट्रेंड भी चल रहा है। कैसे विपक्षी दलों ने आज पीएम मोदी की भाषण जब उनकी शुरू हुई तो बॉयकॉट कर गए। ये दिखा रहे हैं कि आपकी बातों में हमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। अलग बात है, पीएम मोदी ने तंज कसा और कहा मुझे सुनने की हिम्मत इन सब में नहीं है। उसके बाद जगदीप धनखड़ नाराज हो गए, दुखी हो गए, कह रहे मन व्यथित है, ये क्या कर रहे हैं ये लोग संविधान का अपमान कर रहे हैं। इन लोगों ने जो संसद के अंदर शपथ ग्रहण किया उसका अपमान कर रहे हैं और ये ऐसे बॉयकॉट करके जा रहे हैं। बड़ा दुखी हूं। लेकिन आपको बता दें, कूच बिहार में दर्शक 3 दिन पहले जो हुआ था उस पर पीएम मोदी ने चुप्पी तोड़ी है। पीएम मोदी ने महिला नेत्री ममता बनर्जी से सवाल के जवाब पूछे हैं। इसके साथ बड़े बड़े राजनेताओं से जो छाती ठोकते रहते हैं उनसे भी जवाबदेही तय की है। कहा कि जवाब दीजिए, महिला को सरेआम पीटा गया, ऐसी विभत्स घटना हुई है, देखकर मन व्यथित होता है। और दर्शक आपको मैं एक बात और बता दूं, मणिपुर पर भी पीएम मोदी ने कहा कि अभी मामला मणिपुर में घटनाएं कम हो रही है, सरकार की नजर मणिपुर पर बनी हुई है। मणिपुर पर बोला, कूच बिहार पर बोला, तमाम बातें उन्होंने विपक्षी दलों ने जो जो आग्रह किया था उस पर वो बोलते नजर आए। पीएम मोदी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया और देखिए कूच बिहार पर साफ विपक्ष को खरी खोटी सुना दिया। कहा कहां गए छाती पीटने वाले? कूच बिहार में महिला नेत्री को इसी वजह से उसके कपड़ों तक पर अटैक किया गया, उसे सरेआम पीटा गया, लोग तमाशबीन होकर देखते रहे और ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है। लेकिन विपक्ष की मौजूदगी वहां है, उसके बावजूद भी चुप्पी क्यों? मुझे इस बात से बहुत नाराजगी है। देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में भी राजनीति जब होती है तब देशवासियों को और विशेषकर महिलाओं को अकल्प पीड़ा होती है। ये जो महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का जो सिलेक्टिव रवैया है, ये सिलेक्टिव रवैया बहुत ही चिंताजनक है। आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं, मैं किसी राज्य के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, न ही मैं कोई राजनीतिक स्कोर करने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन कुछ समय पहले मैंने बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा। एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा, वो बहन चीख रही है, लेकिन वहां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। और जो घटना संदेश खली में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। इससे बड़ा शर्मिंदगी का दुखद चित्र क्या हो सकता है? और जो अपने आप को
बहुत बड़े प्रगतिशील नारी नेता मानते हैं, वो भी मुंह पे ताले लगा करके बैठ गए, क्योंकि संबंध उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े किसी दल से या उस राज्य से है। और इसलिए आप महिलाओं पर हो रही पीड़ा को चुपचाप हो जाए। आदरणीय सभापति जी, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से दिग्गज लोग भी ऐसी बातों को नजरअंदाज करते हैं, तब देश को तो पीड़ा होती है, हमारी माताओं बहनों को ज्यादा पीड़ा होती है। आदरणीय सभापति जी, राजनीति इतनी सिलेक्टिव हो और जहां उनकी राजनीति को अनुकूल नहीं होता है तो इनको सांप सूंघ जाता है, ये बहुत चिंता का विषय है। आदरणीय सभापति जी, भारत की जनता ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार चुनकर देश में तो स्थिरता और निरंतरता को तो आदेश दिया ही है, लेकिन इस चुनाव के नतीजों ने विश्व को आश्वस्त किया है। आदरणीय सभापति जी, पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा, विपक्ष के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। कूच बिहार में जो हुआ है उस पर ताले लगाकर पूरा विपक्षी दल बैठा हुआ है। सरेआम महिला को पीटा गया है। आज ये सभापति जी देखकर मैं दुखी था। राज्यसभा में पीएम मोदी ने संदेश खाली तक का दर्शकों जिक्र कर दिया। संदेश खाली पर भी ममता को आड़े हाथों लेने का काम किया पीएम मोदी। अलग बात है विपक्ष भी आजकल पीएम मोदी को आड़े हाथों ले रहा है। विपक्ष ने ये दिखा दिया और जनता भी ये ट्रेंड करा रही है कि राहुल गांधी को पप्पू कहलवाने वाली बीजेपी अब पप्पू नहीं कहेगी। राहुल गांधी उभर कर आए हैं और इस बार दो जगह से शानदार जीते। पीएम मोदी से ज्यादा उनकी जीत की मार्जिन रही, तो राहुल गांधी को पीएम मोदी पप्पू तो ना कहें। अलग बात है पीएम मोदी ने कभी अपने मुंह से नहीं ये शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन हाँ, आपने कल देखा पीएम मोदी ने बालक जरूर करार दिया कि जो बुद्धि है वो बालकों वाली है। खैर, अब मैं आपको बता दूं, राज्यसभा में संदेश खाली का जिक्र हुआ, कूच बिहार का जिक्र हुआ, मणिपुर पर भी पीएम मोदी ने चुप्पी अपनी तोड़ी। और अलग बात है कि पहले ही विपक्ष के सामने ये बात रख दी गई थी, जब पिछले साल दर्शकों, अभी सरकार बनने से पहले मैं बता रही हूं, जब हंगामा मणिपुर पर मचा था तो पूरे बीजेपी ने, एनडीए सरकार ने कहा था कि हम तैयार हैं, आप चर्चा तो कीजिए। अब देख लीजिए ना, इस बार नीट परीक्षा पर भी एनडीए सरकार ने कहा कि आप चर्चा कीजिए, हम तैयार हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सरकार कुछ काम कर रही है, विपक्ष उस पर अगर हल्ला बोल करे अच्छी बात है, लेकिन वो हल्ला बोल का एक स्तर होता है। आपने स्तर को अपने आप पार मत कीजिए, बिल्कुल बॉयकॉट कर जाना और यहाँ पर बाहर चले जाना, वेल में आ जाना, और इसके साथ डेरेक ओब्रायन जैसे बड़े लीडर्स बाकी लीडर्स को भड़काना कि भैया जाइए वेल पे जाइए, घुसिए वेल के अंदर, बातचीत कीजिए, स्पीकर को उंगली दिखाइए, सभापति को उंगली दिखाइए। तो ये सब क्या सिखाया जाता है क्या? तो ये बातें आजकल विपक्ष की जमकर दिखाई दे रही है। और बता दें आपको, पीएम मोदी ने साफ कहा, झूठ फैलाने वाले लोग आज बॉयकॉट कर रहे हैं, देश देख रहा है, ये लोग केवल झूठ फैला रहे हैं, इनको सच सुनने की ताकत नहीं है। आज जब पीएम मोदी के भाषण पर विपक्ष ने बॉयकॉट किया, वॉकआउट किया, उस पर भी यहां आपको बता दें, यहां पर पीएम मोदी ने कहा इनको सच सुनने की आदत नहीं है, देश देख रहा है। आपको बता दें, उन्होंने कहा सत्य से मुकाबला करना इनके लिए हौसले नहीं हैं। वो बैठकर इसकी चर्चा के बावजूद भी सवालों की जवाब सुनने की हिम्मत नहीं रखते हैं। आप बता दें आपको, पीएम मोदी का यह जमकर करारा हमला था, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि जब पक्ष दल तैयार है विपक्षी दलों को बताने के लिए, चर्चा करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, इनको वो भी नहीं करना है, इनको केवल हो हंगामा करना है। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा, पश्चिम बंगाल पर विपक्ष खामोश क्यों है? और शत्रुघ्न सिन्हा पर भी सवाल उठ रहे हैं, खामोश करते रहते हैं। उन्होंने भी पश्चिम बंगाल पर कुछ नहीं कहा, तो वो भी तो खामोश हुए ना। तो अब पीएम मोदी ने कहा, मैं किसी राज्य के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी शोर के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ समय पहले बंगाल में जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई थी, वीडियो देखकर मन दुखी था। सरेआम सड़कों पर महिला को पीटा गया, वो बहन चीख रही थी, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा था। इसके साथ मैं आपको बता दूं, मुंह पर ताला लगाए ये विपक्षी दल बैठे हैं, ऐसा पीएम मोदी ने कहा संसद भवन के अंदर। इसके साथ उन्होंने कहा,
रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई है और जो तस्वीरें आई है उसको देखकर हिल गया हूं। लेकिन बड़े बड़े दिग्गज इस पीड़ा के लिए शब्द नहीं ला पा रहे हैं, उनमें शब्दों की झलक इस बड़ी पीड़ा के लिए नहीं है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी और दुखद क्या हो सकता है राजनीति के अंदर। इसके साथ उन्होंने कहा जो अपने आप को बहुत प्रगतिशील नारी मानते थे, देखिए ममता बनर्जी पर करारा तमाचा है ये, अपने आप को प्रगतिशील नेता नारी मानती हैं, वो भी मुंह पर ताले लगाए कर बैठी हैं। उनका संबंध किसी राजनीतिक दल से या फिर राज्य से है, इसीलिए आप महिलाओं पर हो रही पीड़ा पर चुपचाप है। इस संदेश खाली पर भी जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ उसको लपेटे में लिया पीएम मोदी ने और कहा कि नजरअंदाज करती हैं महिलाओं के पीड़ा को ममता बनर्जी। ममता का नाम नहीं लिया लेकिन कहा महिला नेत्री, बड़ी बड़ी दिग्गज। इसके साथ उन्होंने कहा 140 करोड़ देशवासियों ने जो निर्णय लिया है वो विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। अब देखिए अजीत भारती, अभी अभी आपने देखा होगा कैसे कर्नाटक की पुलिस भेज दी जाती है कांग्रेस की तरफ से उनको गिरफ्तार करने के लिए। उन्होंने भी तंज कसा है, उन्होंने भी यहाँ पर कूच बिहार में जो हुआ उस पर उसको लेकर तंज कसा और उन्होंने भी अपनी टिप्पणियां सामने की सोशल मीडिया के जरिए और उनका मन भी दुखी था। और देखिए अभी थोड़ा ट्रेंड में भी है अजीत भारती। तो देखिए आपको बता दूं, उन्होंने कहा साफ तौर पर विपक्ष की सारी हरकतें फेल हो गई हैं। पीएम मोदी ने कहा विपक्ष की सारी हरकतें फेल हो गई हैं, आज उनकी वो लड़ाई लड़ने का भी हौसला नहीं रहा, इसी वजह से वो मैदान छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। पीएम मोदी को आपने देखा कल विपक्षी दलों को पानी पिलाते नजर आए, तो ये सब मजाकिया अंदाज उनका खूब वायरल हो रहा है। अब राहुल गांधी ने भी वहां पर गजब का एक्सप्रेशन दिया। वो एक्सप्रेशन देख के आपको लगेगा नहीं कि संसद की कुछ यहाँ पर सीरियस बातें चल रही है, ऐसा लगेगा कॉमेडी शो चल रहा है। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर राहुल गांधी को कॉमेडी किंग बताया था और कहा था कि राहुल गांधी कॉमेडी करने में पीछे नहीं हटते हैं। टीएमसी का फिलहाल ये आरोप है कि यहां बीजेपी भड़का रही है, लेकिन बता दें आपको टीएमसी के लोगों पर पीटने का आरोप है। आपने देखा राज्यपाल को भी लेकर खूब अभी सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हुआ। राज्यपाल जी खुद पश्चिम बंगाल की पुलिस के साथ सेफ फील नहीं कर रहे हैं। तमाम बातें, तमाम दुर्घटनाएं पश्चिम बंगाल में हर 2 दिन पर आ रही है। एक दिन पश्चिम बंगाल का ऐसा नहीं बीता दर्शकों जहां वहां से ऐसी तस्वीरें ना आई, और यही बात पर राज्यसभा में पीएम मोदी ने जमकर फटकार लगाई है। इसके साथ उन्होंने कहा कि पीड़ित महिला का जो आरोप है, आपने सुना होगा, पीड़ित महिला ने साफ कहा है कि बीजेपी को सपोर्ट, और देखिए वो मुस्लिम नेता है, महिला जो है वो मुस्लिम नेता है, शोभोनेरा खातून, और इसके साथ अगर बातचीत करें तो उसको इसलिए पीटा गया क्योंकि बीजेपी की सपोर्टर है। और सरेआम लोग तमाशबीन, आजकल कहा जा रहा है कि समाज में ऐसी कुप्रथा कह लीजिए या फिर समाज की बुद्धि इतनी स्तरहीन होती जा रही है, अगर कोई किसी को सरेआम चाकू मार दे, कोई किसी को पीट दे, कोई किसी को गाली गलौज कर दे, तो वहां लोग फोन जरूर चलाकर वीडियो बनाते हैं लेकिन वहां कुछ करते नजर नहीं आते। और ये हमने घटनाएं देखी जिससे मन व्यथित सबका हुआ, आम जनता का हुआ और जो सोच विचार करने वाले लोग हैं उनका हुआ। महिला को सरेआम कूच बिहार में पीटा गया और कुछ भी हो सकता था उनके साथ, लेकिन एक आदमी वहां पर नहीं आया उसको बचाने के लिए। ये है पश्चिम बंगाल और ये है ममता का शासनकाल, ममता की सरकार। तो इस पर पीएम मोदी का तंज आपको कैसी लगी ये बातें जरूर कमेंट में बताइएगा। और फिलहाल राजनीति का जो स्तर है आप देख रहे होंगे संसद में गिरता जा रहा है, उस पर भी अपनी टिप्पणी जरूर रखिएगा। शुक्रिया आपका।